चीनी की दाम पर लगाम आखिर कब? शुगर सीजन में चीनी की कीमतों में आग सी लगी हुई है। भाव आसमान छू रहे हैं और कीमतों का नया नया रिकॉर्ड बनता चला जा रहा है। अब सीजन में हालात इतने खराब रहे हैं तो तय मानिए कि मार्च से अक्टूबर तक चीनी कड़वी ही होने वाली है। खपत और उत्पादन की खाई बढ़ती चली जा रही है और गन्ना उत्पादक राज्यों में सूखे की मार है। ऐसे में अगर इस साल अल नीनो की मार पड़ गई तो तय मानिए चीनी की मिठास के लिए आपको लंबा इंतजार करना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि चीनी की कीमतों में आखिर आग लगी क्यों है? बढ़ते दाम पर लगाम कैसे और कब लगेगा? क्या मिठास बढ़ाने का उपाय सिर्फ इंपोर्ट ड्यूटी घटाना या उसे हटाना है? ऐसे सभी सवालों के जवाब देने के लिए हम लेकर आए हैं ये खास पेशकश। नमस्कार, मैं हूं नेहा आनंद और मेरे साथ खास मेहमान इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं मोतीलाल ओसवाल कमोडिटी के किशोर नारने, कोटक कमोडिटीज के फयाज हुदानी, कमोडिटी गुरु जी चंद्रशेखर और हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ेंगे बॉम्बे शुगर मर्चेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अशोक जैन। चलिए, तो सबसे पहले शुरुआत चंद्रशेखर जी आपसे ही करेंगे। सर, पहले तो मैं आपसे यही समझना चाहूंगी कि इस्मा ने अपने नंबर्स सामने रख दिए हैं जो बहुत एनकरेजिंग नहीं है। यूपी में भले ही उत्पादन में बढ़ोतरी के नंबर्स सामने आए हैं, लेकिन महाराष्ट्र की हालत बहुत खराब है और अब जो टोटल आउटपुट है उसकी स्थिति तो और भी ज्यादा खराब लग रही है। आप मिलों से बात करते हैं, आप सरकारी गलियारों में भी आप पॉलिसीज को समझते हैं, किसानों से बात करते हैं, आपका क्या एस्टिमेट है इस साल के लिए? मेरा एस्टिमेट होगा, अनुमान होगा करीबन 20 मिलियन टन चीनी का उत्पादन। और कई हमारे पहचान के जो मिल्स है वो बताते हैं 20 मिलियन से कम भी हो सकता है। पर मैं मानता हूं 20 मिलियन टन तक होने का संभावना है। उससे ज्यादा नहीं होगा, उससे जरा कम हो सकता है मगर ज्यादा नहीं होगा, यानी 200 लाख टन। वो एक तरफ है। और पिछला साल, हाँ ओके, हाँ बोलो। जी, मुझे एक्चुअली ये पूछना था, आपने कहा कि 2 करोड़ टन के आसपास देख रहे हैं। अब हैरत की बात यह है कि तकरीबन 1.5 महीना पहले ही यहाँ पर जो फूड मिनिस्ट्री है, सरकार काफी कॉन्फिडेंट लग रही थी चीनी के आउटपुट को लेकर। कह रहे थे कि हमें चीनी इंपोर्ट करने की यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी, कंजम्पशन यहाँ पे 40 से 50 लाख टन तक कम रह सकता है। फिर एकाएक ऐसा क्या हो गया? हमने इस्मा की तरफ से भी देखा, पहले 234 लाख टन के उत्पादन की बात कर रहे थे, फिर घटाकर 213 लाख टन किया। अब आप कह रहे हैं कि 2 करोड़ टन से भी कम देखने को मिल सकता है। तो ये अचानक से ऐसा क्या हो गया कि नंबर्स इतने ज्यादा स्क्वीज हो गए? जो प्रिलिमिनरी एस्टिमेट आए थे वो गलत थे, वो सही नहीं थे। वो काफी ओवर ऑप्टिमिस्टिक एस्टिमेट जिसने भी बनाया उसने बना दिया है। अब जो केन कमिश्नर सरकार ने जो नंबर्स आंकड़े बनाए हैं वो भी लगभग 20 लाख टन का ही आंकड़ा निकलता है। मगर वो एक तरफ आप रखिए, दूसरा तरफ कंजम्पशन को देखिए। मेरा अनुमान है कंजम्पशन इस साल में कम से कम 250 लाख टन का होगा। और क्योंकि इस साल सबकी आमदनी बढ़ रही है, हमारा जीडीपी ग्रोथ अच्छा है, 2016 का साउथ वेस्ट मानसून अच्छा है, रूरल इनकम्स हैव गॉन अप, is generally higher incomes, therefore वो जरूर उसमें it will get converted into higher demand for food products और खास करके चीनी में तो उसका असर पड़ेगा डिमांड में। तो डिमांड, डोमेस्टिक प्रोडक्शन और डिमांड में काफी बड़ा फासला इस साल दिखाई देगा हमें। वो फासला है कम से कम 50 लाख टन का। 50 लाख टन का फासला, और ये बहुत ज्यादा है कि कंजम्पशन जो है वो यहाँ पर उत्पादन के मुकाबले, सप्लाई के मुकाबले काफी ज्यादा निकलती हुई दिख रही है। किशोर, आप इंटरनेशनल मार्केट्स को भी यहाँ पर स्टडी करते हैं, ग्लोबल मार्केट से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं? क्या वहां से कुछ अच्छी खबर है? ग्लोबली भी शुगर पॉजिटिव सेंटिमेंट से चल रहा है। ब्राजील का एक्सपोर्ट भी अगर देखें तो पिछले साल से कंपैरेटिवली काफी डाउन है और ग्लोबल अवेलेबिलिटी पे भी शॉर्टेज है। और जैसा चंद्रशेखर जी ने बताया कि इंडिया करीब करीब एटलीस्ट 3 से 4 मिलियन टन तो कम से कम अपने को इंपोर्ट करना पड़ेगा अगर हम लोग 200 लाख टन के नीचे रहेंगे तो इस सिचुएशन में आप देखेंगे तो इंटरनेशनल मार्केट्स अराउंड 19.95 सेंट्स के आसपास थोड़ा सा रेजिस्टेंस है। बट वो अगर ब्रेक करता है तो प्रॉब्ली आपको 21 सेंट्स तक भी प्राइसेस जाने की संभावना है।
तो ग्लोबली प्राइसेस बहुत स्ट्रांग है। डोमेस्टिक मार्केट्स में इतना बड़ा रैली हो चुका है, थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म में कूल ऑफ हो सकता है। डिस्पाइट इस्मा का रिपोर्ट तो थोड़ा सा शॉकिंग है एज ऑफ नाउ द वे नंबर्स रिवीजन हुआ है, और अराउंड 18-19% के आसपास का जो डेफिसिट अगर देख रहे हैं फरवरी तक, तो थोड़ा बहुत सेंटिमेंट्स बिगड़ सकता है इंडिया में भी, एंड डेफिनेटली इंपोर्ट नंबर्स विल बी मच हायर देन एंटिसिपेटेड। फयाज, आपका एक चेक इसमें लेना चाहूंगी। चीनी की कीमतों में हमने बहुत ज्यादा इजाफा ऑलरेडी आते हुए देखा है। आपकी चार्ट की रीडिंग और आपकी फंडामेंटल्स की रीडिंग क्या कहती है? चीनी की कीमतों में यहां से आप और कितना इजाफा देख रहे हैं फिटॉल? देखिए, फंडामेंटली तो ये बुलिश ही है, क्योंकि डिमांड सप्लाई का जो गैप है मुझे लगता है वो इंपोर्ट से ही फिल किया जाएगा, तो उस वजह से ब्रॉडली कमोडिटी तो बुलिश ही है। लेकिन जैसे कि बाकी भी पैनलिस्ट ने कहा कि प्राइसेस काफी ऑलरेडी बढ़ चुके हैं डोमेस्टिक मार्केट के अंदर, तो मुझे लगता है कि ब्रॉडली ये बाय ऑन डिप्स जो है वो एक बेटर रणनीति रहेगी। अगर मैं एक्सचेंज की बात करूं तो एक्सचेंज पे मार्च कॉन्ट्रैक्ट तो शायद 10 एक दिन में एक्सपायर हो जाए। मई कॉन्ट्रैक्ट जो है वो स्पॉट से काफी नीचे चल रहा है, और एक बार एफईडी का जो स्टॉक है अंदर तकरीबन 1600 से 1700 टन, वो भी मार्च एक्सपायरी में जो है निकल जाएगा। तो उसके बाद मुझे लगता है कि मई के अंदर मई एनसीडेक्स में अच्छी बढ़त हम देख सकते हैं। ब्रॉडली 3750 3775 के बीच में इसे बाई कर चल सकते हैं। 3900 तक का इसका टारगेट रख सकते हैं, और 3673 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। यानी कि कीमतों में यहां से तेजी की ही बात हमारे लगातार सारे एक्सपर्ट्स कर रहे हैं। इस पर आगे बात करने के लिए मैं बॉम्बे शुगर मर्चेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अशोक जैन साहब को भी जोड़ना चाहूंगी। अशोक साहब, स्वागत है आपका। मैं आपसे समझना चाहूंगी अशोक जी कि काफी समय से यहां पर फूड मिनिस्ट्री है, पासवान जी ने भी कंसिस्टेंटली ये कहा है शुगर मिलर्स को कि आप चीनी की कीमतों पर रोक लगाइए, चीनी की कीमतें बढ़नी नहीं चाहिए। सामने हमारे एक्सपर्ट्स साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो पिछले फिगर्स आए हैं पिछले कुछ समय में, ये गलत है, और हम इतना बड़ा गैप देख रहे हैं, इतना बड़ा गैप बढ़ता चला गया। क्या आपको इसके बारे में पता नहीं था? क्या सरकार को ये इन्फॉर्म नहीं किया और अब चीनी की कीमतें हाथ से निकल गई हैं? ऐसा क्यों? हमने सरकार को इन्फॉर्म किया था। हमने जनवरी अपने अगस्त महीने में भी हमने गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किया था कि इतनी शुगर शॉर्टेज हो सकती है, और आपको इंपोर्ट 15 से 20 लाख टन इंपोर्ट हम लोग अगस्त महीने में इन्होंने गवर्नमेंट को कहा था कि ये शॉर्टेज हो सकती है 20 से 25 लाख टन। आप 15 से 20 लाख टन इंपोर्ट की हमने जब ये मांगनी की थी कि आप करके देखिए कि आगे प्रॉब्लम नहीं आएगा। फिगर नो डाउट, तो फिगर 2.25 के थे, अभी वो 2.10 2.15 हो गए हैं, तो एक और 10 लाख टन का एक और शॉर्टेज हो चुका है अभी। तो अभी तो लगातार डिमांड फिलहाल 1 वीक से तो अभी बाजार काफी स्टडी है। जितना शुगर चाहिए इतना शुगर अपने पास है, पर जो कैरी फॉरवर्ड होगा, जो अपना लास्ट ईयर 77 कैरी फॉरवर्ड था, वो उसका लिए साल मुझे लग रहा है कि 30 से 40 लाख टन कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। तो शॉर्टेज थोड़ा कैरी फॉरवर्ड में प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपने अगस्त में ये बात उनको सामने कही थी तो जनवरी में उन्होंने इस प्रकार की रिपोर्ट क्यों निकाली कि सामने हमें किसी भी तरह की शॉर्टेज नहीं दिखाई दे रही है, और कंजम्पशन वो और कम ही देख रहे थे। इनफैक्ट अब तो कंजम्पशन का गैप भी यहाँ पर काफी बढ़ता दिख रहा है, क्योंकि यहाँ डिस्पोजेबल इनकम काफी अच्छी आ गई है लोगों के हाथ में। तो इतनी डिस्पैरिटी अगर आपने 6 महीने पहले उनको बताया था, तो फिर उन्होंने इस प्रकार का अनाउंसमेंट क्यों किया? अभी हम लोग अभी भी जस्ट मिलकर हम गवर्नमेंट ने अभी भी बुलाया 27 जनवरी को भी हम 27 या 28 को हम लोग अभी भी गए थे गवर्नमेंट के पास। अभी जस्ट हम लोग अभी गवर्नमेंट के पास जहाँ फरवरी में गए थे हम लोग। अभी उन्होंने सब बताया इनको कि ये प्रोडक्शन फिगर दिख रहे 2 से 2 लाख टन का, 2 से 210 तक फिगर दिख रहे हैं। 17 कैरी फॉरवर्ड है, 200 प्रोडक्शन 250 अपनी खपत है, कैरी फॉरवर्ड अपने पास 40 रहेगी। तो ध्यान रखिए आप अभी भी हम इनको वही बोला रोज शुगर इम्पोर्ट कीजिए, ड्यूटी फ्री कीजिए। ये सब बात अभी हम जस्ट हमें अभी बताया इन्होंने, अभी हमें पता क्या है 10 दिन पहले हम लोग। चंद्रशेखर जी, मैं आपको इस चर्चा में शामिल करना चाहूंगी। आपको क्या लगता है, यहाँ पर बॉम्बे शुगर मर्चेंट एसोसिएशन तो कह रहे हैं कि उन्होंने अगस्त में ही सरकार को इस बारे में इन्फॉर्म किया, लेकिन अगर सरकार फिर भी 4 महीने के बाद इतनी कॉन्फिडेंट थी तो यहाँ पर प्रॉब्लम ऐसी क्यों आई? फिर क्या स्टडी में प्रॉब्लम थी या यहाँ पर वेट करना चाह रहे थे? एग्जैक्टली हुआ क्या फिर? नहीं, बिल्कुल मैं समझता हूँ जो भी आउटलुक लोगों के है, इंडस्ट्री का हो या ट्रेडर्स का हो या और कोई संस्था का हो, उनका आउटलुक सही नहीं था। जो फॉरवर्ड गाइडेंस जो कहते हैं वो सही नहीं था। दिस इज नंबर 1। मगर मुझे ये जो उत्पादन कम हुआ है, डिमांड ज्यादा है,
50 लाख टन का फासला निकलेगा। उससे ज्यादा एक चिंताजनक बात मुझे लगता है कि जो स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक बता रहे हैं सब लोग कि 70 लाख टन से ज्यादा है। मैं आई एम ऑलमोस्ट कन्विंस्ड कि 70 लाख टन गोदाम में नहीं है, वो सिर्फ रजिस्टर में है, रिकॉर्ड में है। हम गोदाम में जाके वेरीफाई करेंगे तो शायद इसका 50% ही स्टॉक हमें मिल सकता है। दैट इज द बिगेस्ट वरी फॉर मी। हाँ जी, चलिए फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। हमने ये तो समझ लिया कि चीनी को लेकर स्थिति काफी गंभीर है। जो नंबर्स सामने रखे जा रहे हैं, चाहे वो ओपनिंग स्टॉक्स के हो, चाहे उत्पादन के हो, या फिर पूरा ही एस्टिमेट क्यों ना हो इस साल का, वो यहां पर सवालिया निशान उस पर लग चुका है और उसका सीधा सीधा असर अब हम कीमतों पर पड़ता देख रहे हैं, जो कि आसमान छू रही हैं। इसका सोल्यूशन क्या है? क्या इंपोर्ट करना होगा? अगर इंपोर्ट अब करते भी हैं तो क्या वो कीमतों को कूल ऑफ कर पाएगा? ये सब बड़े सवाल हैं। इन सब के जवाब हम लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। चीनी का उत्पादन इस सीजन कम रहने वाला है, कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं, कंजम्पशन भी सप्लाई के सामने ज्यादा ही रहने वाला है। ऐसी स्थिति में किया क्या जा सकता है? चंद्रशेखर जी, सीधा सीधा तो फिर यही लगता है कि अब अगर घरेलू खपत बढ़ती चली जा रही है, सप्लाई ज्यादा नहीं होगी, तो आप बाहर से मंगवा ले, इंपोर्ट करवा ले। क्या ये वाला ऑप्शन अभी भी खुला है हमारे लिए? हो, बिल्कुल खुला रहना ही चाहिए। इसके दो कारण हैं। एक तो दक्षिण भारत में और पश्चिम भारत में लगभग क्रशिंग बंद हो चुका है। अब सिर्फ क्रशिंग उत्तर भारत में चल रहा है। और इसमें आपत्ति की बात यह है कि एक मार्केट कॉन्सेंट्रेशन बनते आ रहा है। तो यानी कि माल जितने भी स्टॉक अभी है वो सिर्फ उत्तर भारत में है। और जो फिजिकल मार्केट कॉन्सेंट्रेशन इज समथिंग विच इज डेंजरस, क्योंकि अपना देश इज अ वेरी लार्ज कंट्री एंड चीनी का कंजम्पशन टेक्स प्लेस अक्रॉस द कंट्री। और सिर्फ एक या दो राज्यों में, एक प्रदेश में मार्केट कॉन्सेंट्रेशन है, माल पड़ा हुआ है। तो दिस इज गोइंग टू क्रिएट काफी बड़ा डिस्टॉर्शन होगा नेशनल मार्केट में। तो एक तो शॉर्टेज है, दूसरा है मार्केट कॉन्सेंट्रेशन, तीसरा है फेस्टिवल डिमांड, और चौथा है विश्व बाजार में सब देख रहे हैं कि भारत कब चीनी इंपोर्ट करने का निर्णय लेगा, क्योंकि विश्व बाजार जानता है कि भारत को चीनी इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। तो उसके वजह से मैं समझता हूं जैसे यूपी इलेक्शन खत्म होता है, सरकार गवर्नमेंट कांट टेक अ डिसीजन नाउ, तो देयरफॉर इलेक्शन का बाद जो भी रिजल्ट आएगा, मैं समझता हूं एक निर्णय इंपोर्ट के बारे में निकल सकता है, ऐसा मेरा अनुमान है। तो आपको क्या लगता है चंद्रशेखर जी, क्योंकि 40% का ड्यूटी अभी इस पर लागू है, क्या डिसीजन फिर सरकार यहां पर ले सकती है? क्योंकि आपको ये देखना होगा कि जो आप चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं वो डोमेस्टिक मार्केट से सस्ती हो या एटलीस्ट उससे महंगी ना हो। करेक्ट, नो बिल्कुल, इट हैज टू बी ड्यूटी फ्री इंपोर्ट, इसमें कोई शक है ही नहीं। इट हैज टू बी ड्यूटी फ्री इंपोर्ट। शायद सरकार एक सीलिंग लगा सकती है कि आप 25 लाख 30 लाख जो भी वट एवर इज द सीलिंग, विद इन द सीलिंग वी कैन इंपोर्ट, ये भी हो सकता है। मगर इंपोर्ट करना मैं समझता हूं हमें लगभग अनिवार्य हो गया है इस साल 2017 में, ऐसा मैं समझता हूं। टू फिल द फिजिकल शॉर्टेज हमें इंपोर्ट करना ही पड़ेगा, और ड्यूटी घटाने से ही उपभोक्ता को राहत मिलेगा, नहीं तो उनको राहत नहीं मिलेगा। ओके, जैन साहब क्विकली, इससे पहले कि मैं ब्रेक में जाऊं, मिलर्स को इससे आपत्ति थी कि सरकार यहां पर ड्यूटी घटाए या स्क्रैप करे। अब तो ये रिक्वायरमेंट है, आप अभी भी इसका विरोध कर रहे हैं? लगता है जैन साहब को मेरी आवाज नहीं आ रही है। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जब ब्रेक के बाद लौटेंगे इसी पर चर्चा जारी रहेगी और समझेंगे कि आने वाले सीजन में चीनी की कीमतों का किस तरह का रुख रहेगा, चीनी के प्रोडक्शन यहां पर किस प्रकार का रह सकता है, और अगर सरकार इंपोर्ट पर कोई फैसला लेती है तब चीनी की सिचुएशन, चीनी की कीमतों की सिचुएशन कैसे हो सकती है, इन सब पर चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। चीनी की कीमतों में तेजी है,
उत्पादन में कटौती देखने को मिल रही है, सप्लाई साइड यहां पर टाइट रह सकती है, कंजम्पशन ज्यादा है, तो अब सामने रास्ता खुला है सिर्फ इंपोर्ट को लेकर। लेकिन क्या सिर्फ इसी की वजह से कीमतों में कुछ कंट्रोल देखने को मिलेगा? आगे का सीजन किस प्रकार का हो सकता है? किशोर, क्योंकि आप फंडामेंटल मार्केट्स को भी यहां पर स्टडी करते हैं, मुझे ये बताइए, अभी आगे जाते हुए दुनिया भर के मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट्स ने संकेत दिए हैं कि इस बार अल नीनो की स्थिति बनती दिख रही है, विच मीन्स कि बारिश यहां पर बिलो नॉर्मल रहने के आसार अब ज्यादा बढ़ गए हैं। ऐसी स्थिति में आगे जाते हुए आप सुक्रोज पे जो शुगर कंटेंट होता है उस पर कैसा असर पड़ता देख रहे हैं? अगर नेगेटिव इंपैक्ट होता है, क्या चीनी की कीमतों में और ज्यादा तेजी दिखेगी फिर आगे? नेहा, यहाँ पे डोमेस्टिक प्रोडक्शन को लेकर दो चीज मुझे अभी भी परेशान कर रहे हैं। यानी साउथ इंडिया का रिजर्वायर लेवल्स काफी लो है। मोस्ट ऑफ द साउथ हैज स्टिल फेसिंग ड्रॉट्स लाइक सिचुएशन, और सम ऑफ द वेस्टर्न इंडिया भी कहीं पे भी एक्चुअली ऑलरेडी अपना जो वाटर लेवल्स है वो थोड़ा सा लो है। अगर समर इज मोर हॉटर देन एक्सपेक्टेड, जो मोस्ट ऑफ द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट अगर बोल रहे हैं कि समर टेम्परेचर इस टाइम थोड़ा सा हायर रहने का उम्मीद है, तो थोड़ा बहुत ये एवोपरेशन में भी वील लूज सम ऑफ द वाटर कंटेंट। तो यहाँ पे ड्राई सीजन एक है, डेफिनेटली वहां पे हम लोग देख रहे हैं। सेकंड इज, मुझे एक्चुअली ड्राइनेस से ज्यादा प्राइस इज अगेन बिग वरीइंग फैक्टर एक्चुअली। यहाँ पे हम लोग ये डिबेट कर रहे हैं कि प्राइस कैसे कंट्रोल करें। मुझे नहीं लगता है कि प्राइस कंट्रोल करते हुए आप सप्लाई बढ़ा सकेंगे, अनटिल अनलेस यू गिव रेम्यूनरेटिव प्राइसेस टू फार्मर्स, कि आप सप्लाई बढ़ा ही नहीं सकते हैं। आप आगे चाहे बारिश भी हो जाएगा तो भी सप्लाई बढ़ा नहीं सकते हैं। कि हम लोग देख रहे हैं कि आज 19 सेंट 20 सेंट का जो 21 सेंट का रॉ शुगर प्राइसेस है ग्लोबली, जो अब 2011-12 में 35 सेंट का 33-34 सेंट का रॉ शुगर प्राइसेस था। इंडिया में भी अब 60 रुपए का किलो का शुगर था जो होलसेल मार्केट में, विच इज आज 37-38 में हम लोग देख रहे हैं कि कैसे कंट्रोल करें। अनटिल अनलेस फार्मर्स को रेम्यूनरेटिव प्राइसेस नहीं देंगे तो बुआई नहीं होगा। लगता है कि वो एक कंसर्न है, किसानों की तरफ ध्यान देना जरूरी है। फयाज, मैं आपसे एक चेक यहां लेना चाहूंगी। आपने कहा कि कीमतों में यहां पर मजबूती रहेगी बाय ऑन डिप्स, लेकिन जैसा कि चंद्रशेखर जी कह रहे थे कि अब विकल्प ही नहीं बचा है, आपको यहां पर ड्यूटी फ्री करना पड़ेगा। इस तरह का ऐलान सरकार की तरफ से आता है तो आपको लगता है कि कीमतों में एक यू टर्न दिखेगा या तब रणनीति बदलनी पड़ेगी? देखिए, जब भी हम एसेंशियल कमोडिटी में ट्रेड करते हैं तो स्पेशली गवर्नमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है, और कहा जाता है कि गॉड एंड गवर्नमेंट आर द टू फैक्टर्स। ये दो ऐसी चीज है जो रातों रात फंडामेंटल को चेंज कर दे। तो जहां तक इसकी बात है, मुझे लगता है कि जो भी ट्रेडर है उसे स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करके चलना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी कोई पॉलिसी चेंज आ जाती है और काफी हम वोलेटिलिटी देखते हैं। बहरहाल अगर उसे मैं साइड में रखूं तो फंडामेंटल्स क्लियरली बुलिश है, और जैसे कि चंद्रशेखर जी ने भी कहा कि पूरे वर्ल्ड को पता है कि इंडिया इंपोर्ट करेगा, बस बात यही है कि कब करेंगे। तो उस लिहाज से वो भी रुके हैं मार्केट को रेक करने के लिए। तो ब्रॉडली अगर मैं स्पेकुलेटिव पर्सपेक्टिव से बात करूं या मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से बात करूं तो मेरे हिसाब से ये कमोडिटी एक बुलिश साइड पे ही है, बुलिश साइड पर ही कमोडिटी। चंद्रशेखर जी, इससे पहले कि आपसे इजाजत लूं, क्विकली, अगर सरकार यहां पर किसी तरह का डिसीजन नहीं लेती है, जैसे आप ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की बात कर रहे हैं, इसके विपरीत कोई डिसीजन होता है, तब आप चीनी की कीमतों का मूव या आउटलुक क्या देख रहे हैं? कम से कम 50,000 रुपया हो जाएगा इन द होलसेल मार्केट, उससे ज्यादा भी हो सकता है, मगर ये तो दिस इज द बेयर मिनिमम। ऑलराइट, एक और चीज जी समझ सकते हो, होलसेल में जब 50,000 रुपया है तो रिटेल में 60-65 रुपीज तो रिटेल में आराम से हो जाएगा। यानी कि जो लेवल्स आज से कुछ साल पहले हमें देखने को मिले थे चीनी की कीमतों में, वो वैसे उस तरह की महंगाई एक बार फिर से देखने को मिल सकती है। करेक्ट। ऑलराइट, करेक्ट। चलिए, इसी नोट पर हम लेंगे हमारे सारे दर्शकों, हमारे सारे गेस्ट से इजाजत। फयाज, चंद्रशेखर जी, जैन साहब और किशोर, बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। सो ऑल इन ऑल, अब सरकार के सामने बहुत विकल्प नहीं बचे हैं। उनको यहां पर या तो ड्यूटी घटानी होगी या फिर पूरी तरह से स्क्रैप करनी होगी। ड्यूटी फ्री इंपोर्ट को यहां पर जल्द से जल्द लागू करना होगा, तभी चीनी की कीमतों में कुछ यहां पर पैरिटी देखने को मिल सकती है। ऑलरेडी चीनी की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ी हैं। आपने हमारे दर्शक यहां पर गेस्ट को सुना, साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि अगर यहां पर तुरंत सप्लाई साइड को ठीक ना किया गया तो चीनी की कीमतों में और तेजी आ सकती है आने वाले कुछ ही समय में। चलिए, इसी नोट पर हम लेंगे आपसे विदा।
हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए, देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।